वेलकम टू रसल बेट। बात करेंगे रसल मेनिया के बारे में। मेन इवेंट हो सकता है या बल्कि हो गई यार, जॉन सीना कोई छोटा आदमी नहीं। सीएम ये कोडी रोड ये मेन इवेंट है आपका रसल मेनिया का। या तो नाइट वन का, मुझे लग रहा है नाइट टू का मेन इवेंट ये हो सकता है। डेफिनेटली नाइट टू का मेन इवेंट ये रहेगा, क्योंकि हाइप देखो जब बनानी है ना, आपको दोनों ही टिकट सेल करनी है, तब आपको ये मेन इवेंट नाइट टू पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नाइट टू का मेन इवेंट आपका कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना। यहाँ पर बहुत से चेंजेस होने वाले हैं। रॉक का इंटरफेरेंस और रॉक के सामने सबसे बड़ी राइवलरी जो रही है अभी तक की, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की। ठीक है, ऑल तो काफी लोग मानते हैं कि भैया उसके नीज जो है वो अब जवाब दे चुके हैं, बहुत सी चीजें हैं ना, अब वो उसका आना बनता नहीं है, वो रेसल कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, वो रिंग में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा जिस तरह से अभी रॉक कर रहा है। मतलब डेफिनेटली वो अलग ही लेवल पर अभी रॉक है। तो कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना, रॉक का इंटरफेरेंस सबको पता ही है, पिछली बार के रेसलमेनिया की तरह होने ही वाला है यहाँ पर। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, ये मेरा यहाँ पर दावा है कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन यहाँ पर इंटरफेरेंस करेगा और रॉक को स्टोन कोल्ड स्टनर पड़ने वाली है बड़े सालों के बाद। मजा आ जाएगा अगर ऐसा हो जाता तो। ठीक है, तो ये पूरा मेन इवेंट हाइप अप इसी चीज की है। और अभी रॉक के एपिसोड में, नेक्स्ट रॉक एपिसोड में जॉन सीना आने वाला है। ठीक है, अब फेस था पहले, अब हील सीना रहेगा। तो डॉक्टर थर्गोनॉमिक्स ये हो सकता है, यहाँ पर कुछ नया कैरेक्टर जॉन सीना के लिए रखा जाएगा। बाल तो देखो मिलिट्री कट अब आने वाला है, ये जो बाल आप देख रहे हो ये मिलिट्री कट आने वाला है। और बाल्ड हेड जो यहाँ पर था, बाल्ड स्पॉट, वो जाएगा और पूरा मिलिट्री कट वापस से आएगा, इसकी उम्मीद बहुत ज्यादा है। और वही बैगी शर्ट्स, जो बैगी टी शर्ट्स जॉन सीना पहले पहना करता था, शूज वही वापस पुराने आने वाले, सॉक्स और साथ में निकर जो इसकी होती है, शॉर्ट्स जो इसकी होती है, सब चीजें आपको जॉन सीना बिल्कुल पुराने विंटेज जॉन सीना देखने को मिलेगा। और कोडी रोड्स तो देखो इसकी हाइप ना, यूजुअली वैसे कोडी रोड मुझे बड़ा बोरिंग सा कैरेक्टर लगता है। एक तो बेल्ट उठाने का तरीका मुझे पसंद नहीं है, ऐसे करके वो भी थोड़ा अजीब लगता है, वियर्ड लगता है। मतलब कि जो लोग डब्ल्यूडब्ल्यू के फैन है ना, वो पुराने रेसलर्स जिस तरह से बेल्ट उठाते थे एक हाथ से करके, उस चीज के फैन ज्यादा है, रादर देन कि कोई ऐसे पकड़ के बेल्ट लेकर के आ रहा हो। सो वो चीज वहां पर बहुत बोर कर रही थी। बट अब जो कोडी रोड्स का फेस पूरा चलेगा यहाँ पर, वो अलग लेवल का होने वाला है। तो अब इसके प्रोमोज भी बहुत अच्छे लगेंगे। मुझे पर्सनली लास्ट प्रोमो इसका काफी डिसेंट लगा था, अच्छा लगा था। जिसके पहले प्रोमो होते थे उससे काफी बेटर लगा था। ठीक है, वरना कई बार ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा ओवर करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि ट्राइंग टू डू समथिंग। ठीक है, तो ये आपका कोडी रोड। और जीतेगा कौन कोडी रोड और जॉन सीना में? जीतेगा कौन? जॉन सीना को जिताना है। रेसलमेनिया का इसका रिटायरमेंट टूर है, तो जॉन सीना के जीतने के चांसेस 99% है। सिर्फ 1% कुछ हो सकता है, क्योंकि फेस सीना है ये हील सीना, सॉरी हील सीना है, फेस सीना नहीं है। तो 1% हो सकता है कि फेस को ही वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू रिटेन कर दे और जॉन सीना को आगे किसी और मेन इवेंट में जाकर के जिता दे। ठीक है, जहां पर जॉन सीना को समझ में आए कि हाँ भी रॉक के साथ मिलकर के उसने कुछ गलत किया, वगैरह वगैरह चीजें हो सकती हैं। तो 1% चांस है कोडी रोड जीते, बाकी 99% चांस है कि जॉन सीना ही जीतेगा। ईओ स्काई वर्सेस बियांका बेलेयर। बियांका बेलेयर को भी फेस बनाए हुए बहुत टाइम हो चुका है, अब इसका भी हील टर्न आना बहुत जरूरी है। और पहले ईओ स्काई को बना रखा था इन्होंने हील एक टाइम पर, और फिर बाद में अब इसको फेस कर दिया है। फिर से देखते हैं ये चीजें यहाँ पर चलती रहती है। बट बियांका बेलेयर ना बहुत सालों से, जब से डब्ल्यूडब्ल्यू में है तब से वही ही फेस टर्न ही चले जा रहा है, हील टर्न कभी आया नहीं है। तो वो जो हर समय खुशी खुशी में रहा ना डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, वो एज अ फैन मुझे भी पसंद नहीं आता, मजा नहीं आता। फिर वो लड़कियों का मैच में बोरिंग हो जाता है, वुमेन्स का मैच बोरिंग हो जाता है। तो यहाँ पर ये मैच भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा और ये उसका मुझे लगता है कि रिटेन ही करेगी यहाँ पर। और फिर उसके बाद में जेड कारगिल और बियांका बेलेयर का मैच भी यहाँ पर हो सकता है। कुछ ना कुछ चीजें ऐसी चलेंगी जिसमें पता चलेगा कि बियांका बेलेयर ने ही वो अटैक करवाया था। अभी तक इन चीजों को छुपाया गया था बियांका बेलेयर को बचाने के लिए। और गुंतर वर्सेस जे उसो, अनदर मेन इवेंट, जो कि कोई भी नहीं चाहता है कि ये मेन इवेंट रहे। क्यों कोई नहीं चाहता? क्योंकि जे उसो ऑलरेडी 2 से 3 बार हार चुका है गुंतर से। ठीक है, और जे उसो की हाइप इतनी बना दी गई है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को उसको रॉयल रंबल जिताना पड़ेगा। क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू क्या कर रही है ना, सोशल मीडिया पर आजकल ज्यादा एक्टिव मुझे लगता है कि है, और जो फैंस कहते हैं उसी पर चल देती है। तो पहले फैंस ने बोला कि भैया इसको बेल्ट जितो, इसको टाइटल जितो, इसको इससे जितो, उससे जितो। तो अब जितवा दिया रॉयल रंबल, अब करवा रहे हैं मेन इवेंट। तो फैंस कह रहे हैं कि भैया बोर हो गए हम, तो मजा नहीं आ रहा, पहले ही 3 बार हार चुके, तो अब क्या ही फिर से तुम लग जाओगे इसके साथ में। और ऊपर से रेसलमेनिया का मेन इवेंट, मजा नहीं आने वाला है। तो बस फैंस अब टर्न अगेंस्ट हो चुके हैं जे उसो के। तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू उसको सुने और फिर
क्या करे कि जे उसो को यहाँ से हटा दे और गुंतर को ही रिटेन करवाए एट रेसलमेनिया फ्रॉम जे उसो। तो जे उसो के हारने की पॉसिबिलिटी मुझे काफी लग रही है, लेकिन क्या हो सकता है ना कि गुंतर की मदद करने के लिए आ सकता है जो इसका लुडविग काइजर था। लुडविग काइजर हो सकता है गुंतर की मदद करने के लिए आए, और फिर जिमी जे उसो की मदद करने के लिए फिर कौन आएगा, जिमी उसो आएगा। अब जिमी उसो और जे उसो की जब बीच में केमिस्ट्री चलेगी, उसके बीच में गुंतर को हराने की कोशिश होगी, बट गुंतर को ये शायद हरा ना पाए, ठीक है, गुंतर को शायद हरा ना पाए। सो ऐसी कंडीशन में जे उसो और जिमी उसो का टैग टीम फेज फिर से शुरू हो सकता है, ठीक है, टैग टीम फेज फिर से जे उसो और जिमी उसो का शुरू हो सकता है। सो ऐसे में गुंथर जब रिटेन कर देगा, जो पॉसिबिलिटी मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, प्रेडिक्शन जो मैं समझ रहा हूँ कि गुंथर रिटेन कर देगा यहाँ पर, तो कोई नया एंट्रेंस आता देखने को मिल सकता है एट दी एंड, अगर ये मेन इवेंट जाता है, और ये मेन इवेंट जाएगा, डेफिनेटली जाएगा मेन इवेंट। पर जे उसो को जिताना मुझे नहीं लगता कि अभी समझदारी की बात होगी। सो गुंथर जब जीतेगा उस टाइम पर एक रेसलर वापस आ सकता है, रिटर्न कर सकता है, वो हो सकता है ब्रॉक लेसनर, ठीक है, वो हो सकता है ब्रॉक लेसनर, क्योंकि गुंथर और ब्रॉक लेसनर की जो केमिस्ट्री इन्होंने चलाई थी रेसलमेनिया लास्ट जब ब्रॉक लेसनर था वहां पर, सो काफी हाइप थी कि गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर होगा। ऑल्दो ब्रॉक लेसनर के अभी केसेस के अंदर चल रहा है, तो ऐसे तो निकाल ही दिया है काफी लोग, काफी रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि ब्रॉक लेसनर अब तो भैया गया, मतलब कि एटलीस्ट इस रेसलमेनिया में तो नहीं आने वाला है। बाकी बाद में कभी उसके ऊपर केस हटे, चीजें हों, तो शायद वापस आ जाए। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीजें ऐसी, कुछ चीजें ऐसी होती है, कई चीजें ऐसी होती है जो कि छुपाई जाती है, ठीक है, तो वो चीजें छुपाते छुपाते हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर एट द एंड रेसलमेनिया के फर्स्ट नाइट मेन इवेंट में आ जाए और चैलेंज कर दे फिर गुंथर को अपनी सुप्लेक्स दे करके, और फिर चीजें आगे चले गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर। ये बहुत वाइल्ड प्रिडिक्शन है, ऐसा सिर्फ 1% चांस है, शायद 99.9% हो ही ना ऐसा, बट बहुत वाइड चांस है कि ये चीज देखने को मिल जाए। अगली वीडियो में बात करेंगे रोमन रेंस, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस, और साथ में बहुत बड़ा फेस टर्न भी यहाँ पर हो सकता है, किसका, आपके पॉल हेमन का। मिलते हैं अगले वीडियो में।